दोस्तों 26 मई सोमवार के दिन कुछ करना ना करना, परंतु तुलसी की मंजरी वाले उपाय को बड़े ही ध्यान से सुन के अच्छे से करना। यह दिन आपके लिए बहुत ही सौभाग्य लेकर आया है और कई दुर्लभ संयोग के बाद में इस बार सोमती अमावस्या के दिन आपको यह उपाय करना है, क्योंकि इस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में पूजा पाठ भले मत करना, परंतु तुलसी की मंजरी के उपाय को अगर आपने सोमवार के दिन गलती से भी कर लिया तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और आपके भाग्य को 7वें आसमान पर जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आप भी गरीबी की मार झेलते झेलते परेशान हैं और अब आपको मालामाल होना है तो अब आपकी बारी है, क्योंकि इस बार सोमवार के दिन बड़े ही दुर्लभ संयोग के साथ में भगवान शिव जी का दिन है। ऐसे में तुलसी की मंजरी का उपाय अपने आप में खास होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन शनि जयंती भी है। साथ ही साथ तुलसी की मंजरी का उपाय करने से सोने पे सुहागे का काम करती है। ऐसे में बिना पलक झपकाए, बिना सोचे समझे तुलसी की मंजरी के उपाय को तुरंत से झट से कर लेना चाहिए, ताकि आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं, दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान होने से न रोक सके। तो दोस्तों, चैनल दिव्य ज्योति के साथ में आज अंत तक बने रहिए और हाथ जोड़कर निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिना भगाए देखिएगा, काट पीटे हुए मत देखिएगा, बिना काट पीट के देखिएगा। और अंत तक अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर आपकी किस्मत में जो है जंग लग चुका है, यानी कि एक तरह से ऐसे कहें कि ताले को जंग लग जाती है तो वह खोलने से भी नहीं खुलता है, तो अगर ऐसी ही किस्मत आपकी है तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी किस्मत को खोलने की चाबी तुलसी की मंजरी में छुपी हुई है। इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और जो व्यक्ति सोमती अमावस्या के दिन तुलसी की मंजरी के उपाय को करता है, उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भला हो सके। और जैसा कि आप सभी को पता है, 26 मई सोमवार के दिन बहुत ही पावन पवित्र दिन सोमती अमावस्या पड़ने जा रहा है। बहुत ही शुभ और मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन वट सावित्री का व्रत धारण करने वाली महिलाएं भी इस उपाय को जरूर से करें। इससे आपके पितृदोष जो भी होते हैं वह दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ आपके बच्चों का भाग्य उज्जवल हो जाता है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, बहुत ज्यादा बड़ा उपाय नहीं है, छोटा सा उपाय है। इसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तुलसी की मंजरी बस आपको लेनी है और उसी से यह उपाय करना है। जैसा कि इस बार आप सभी को पता है, 26 मई सोमवार के दिन आपको जो है सोमती अमावस्या देखने को प्राप्त हो रही है। तो इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि तुलसी जी जो होती हैं, यह अपने आप में खास इसलिए मानी जाती हैं कि तुलसी पूजा से व्यक्ति अपने भाग्य को चमका लेता है और माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर लेता है। हमारे धर्मशास्त्रों में तुलसी की मंजरी का जो उपाय बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान है, कर्ज मुक्ति के लिए जो है तुलसी की मंजरी का हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए इस उपाय को कर लेता है, तो उसके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। और ऐसी कृपा होती है कि वह स्थायी रूप से उसके साथ हमेशा बनी रहती है। कभी उसके जीवन में धन की कमी नहीं आती है। साथ ही साथ कष्टों से परेशान है तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने के अमावस्या तिथि के दिन भर सावित्री का व्रत धारण किया जाएगा। ऐसे में तुलसी की मंजरी का उपाय आपकी हर कामनाओं को पूर्ण करेगा। पुत्र प्राप्ति की कामना को पूर्ण करेगा, धन की कामना को पूर्ण करेगा। मनचाही इच्छा नौकरी, विवाह, शादी को लेकर है तो वह सारी पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तुलसी की मंजरी का जुड़ा हुआ उपाय आपकी हर कामना को पूर्ण करता है। शुभ
और श्रेष्ठ माना जाता है। फलों की प्राप्ति कराता है। जिन लोगों के घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इस दिन जो है अमावस्या तिथि है, तो खास अपने आम में होती है। और आपको बता दें कि अमावस्या के दिन ज्यादातर नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा हावी होती है। तो ऐसे में घर की नकारात्मक ऊर्जा और अपने ऊपर जो भी तंत्र मंत्र, जो भी आपको परेशानियां हो रही हैं, उन सभी से निजात पाने के लिए तुलसी की मंजरी के उपाय को जरूर से कीजिएगा। साथ ही धन प्राप्ति के लिए यह उपाय सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। आज आप सभी को बता दें कि हमारे कई सब्सक्राइबर जो है, हमने पहले के वीडियो में तुलसी की मंजरी के उपाय बताए हुए हैं, तुलसी की लकड़ी के उपाय बताए हैं। उन उपायों को करके आज अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास हर वो दुनिया की चीज है, भौतिक सुख है और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। तुलसी जो होती है अपने आप में खास ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण होती है और इसे हमारे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में पूजनीय माना जाता है। तुलसी एक पौधा नहीं होता है, यह देवीय गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, तुलसी पूजा करने से भी व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। जिस घर आंगन में तुलसी होती है उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। परंतु कई बार तुलसी सूख जाने पर व्यक्ति उसे ऐसे ही उखाड़ करके फेंक देता है। तो कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। जितनी ज्यादा तुलसी आपकी हरी भरी आपको लाभदायक होती है, उतनी ज्यादा सूखी हुई तुलसी भी लाभदायक होती है। और उससे भी ज्यादा जो लाभदायक होता है वह होती है तुलसी की मंजरी। कई बार तुलसी की मंजरी को लोग ऐसे ही छाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, इस अमावस्या के दिन अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग, नारायण योगों का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से यह अपने आप में खास होने जा रही है और मां लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। बस बिना बताए किसी को यह उपाय जरूर से कीजिएगा। देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कभी भी आपको उन उपायों के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। तभी जो है आपको उपायों का लाभ प्राप्त होता है और समस्याएं जो है आपकी हल हो जाती है, समाधान आपको अच्छी तरह से मिल जाता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि महीने में एक बार आती है और ज्येष्ठ महीने की। यह अमावस्या तिथि सबसे ज्यादा खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस अमावस्या के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जितना हो सके दान करना चाहिए और पितरों के निमित्त जो है घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए और किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास में जरूर से जलाना चाहिए। इस दिन आपको एक शिव शक्ति का स्मरण करते हुए घी का दीपक बना के बेल वृक्ष के पास जलाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी पर बेलपत्र समर्पित करना चाहिए, काले तिल समर्पित करना चाहिए और एक लोटा जल लेकर उसमें जो है आपको जो गंगा जल मिलता है वह डाल के समर्पित करना चाहिए। दोस्तों, यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक लोटा जल लेकर उसमें तुलसी की मंजरी डाल के भगवान शिव जी का अभिषेक कर देता है तो ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसे तो भगवान शिव जी पर तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है, परंतु साल की सबसे बड़ी अमावस्या के दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी की मंजरी भगवान शिव पर समर्पित करता है और अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र और पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधियों गुणों से भरपूर है। कई दवाओं में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। धार्मिक महत्व, धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोगों में इसका प्रयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव प्राप्त है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी कहा जाता है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में तुलसी को अमृत का प्रतिरूप कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का निवास होता है। तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति के पाप का क्षय हो जाता है, नष्ट होते हैं। जैसे सूर्य का उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही तुलसी की पूजा करने से और तुलसी के उपाय करने से व्यक्ति के पाप कर्म जो है दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा अपने आप में खास होता है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। यह शांति और सुख समृद्धि लेकर के आता है। अनेक अवतारों जैसे रामकृष्ण जैसे अवतारों में भगवान विष्णु ने तुलसी को पूजनीय माना गया है।
प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता होना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। कि जब भी अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करें तो उनको भोग स्वरूप तुलसी जरूर से समर्पित करें। घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना जरूरी माना जाता है और साथ ही घर में माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन जो व्यक्ति तुलसी की मिट्टी को लेकर उसमें जो है हल्दी मिलाकर के अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाता है, पूरे परिवार के सदस्यों के तिलक लगाता है, तो ऐसा करने से उनका भाग्य प्रबल होता है और जगत में उनका मान सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, अपने परिवार की सुख शांति के लिए अमावस्या के दिन तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, जिससे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो और आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें। जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। खास तौर पर अमावस्या के दिन तो आपको इसका दुष्परिणाम भुगतने को प्राप्त होता है। तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, परंतु तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिस कारण से फलों की प्राप्ति नहीं होती है और घर में पूजा पाठ जो भी करते हैं उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए चुनरी अवश्य चढ़ाएं और तुलसी में न केवल एक पौधा समझें बल्कि उसे अपनी मां के सम्मान समझें। घरों में तुलसी को चुनरी चढ़ाकर रखते हैं तो कुछ लोग खास तौर पर फटी पुरानी चुनरी चढ़ा देते हैं। तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए, लेकिन लाल रंग जो होता है मंगल का रंग होता है। तुलसी का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र नहीं होते हैं। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद और चमकीली नीले पीले रंग की चुनरी चढ़ाना शुभ माना जाता है। कई लोग गलती करते हैं कि चुनरी जो होती है पुरानी होने पर भी उसे बदलते नहीं है, फटने पर भी बदलते नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा का इंतजार न करते हुए जब भी आपको मौका मिल जाए तुरंत ऐसा करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि तुलसी विवाह के समय ही आप जो है तुलसी का ध्यान रखें, बहुत ही गलत बात होती है। तो आपको समय समय पर तुलसी की केयर करनी चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों की केयर करते हैं वैसे ही केयर करें। फटी पुरानी तुलसी में चुनरी अगर आपको दिख जाए तुरंत उसे बदल देनी चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी नाराज होती है और कभी आपको घर में सुख शांति देखने को प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, तुलसी में दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग विवाह कराते हैं तुलसी जी का उन्हें कभी कष्ट नहीं आते हैं, उनके घर में हर कार्य मंगल होते हैं और ऐसे लोग स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। अगर आप तुलसी की मंजरी को लेकर के अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको तुलसी की मंजरी समर्पित करते हैं और साथ ही साथ घी का दीपक जला करके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 11 बार जो है कमल गट्टे की माला से जाप करके आप उसे सिद्ध कर लेते हैं और उसे पूजा समाप्त होने के बाद धन रखने वाले स्थान पर रखते हैं, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति पर कभी भी जो है संकट नहीं आते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदैव प्राप्त होती रहती है। अगर आपके पास में कमल गट्टे की माला नहीं है तो नीचे वीडियो के मैंने लिंक दे रखे हैं, वहां से भी जो है आप मंगा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। खासतौर पर अमावस्या तिथि के दिन तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास कभी उल्टे सीधे शब्द अपने लिए नहीं बोलने चाहिए। कभी कभी आप अपनी किस्मत से परेशान होते हैं, हार मान लेते हैं और बार बार असफलताओं की वजह से परेशान हो जाते हैं, तो तुलसी का पौधा अगर आंगन में लगा होता है, वहीं पर आप बैठे होते हैं, तो कुछ ऐसे अपशब्द अपने लिए बोल देते हैं जिसका दुष्परिणाम आपके ऊपर पड़ जाता है। अमावस्या पर तुलसी माता और मां लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 बत्ती वाला दीपक अर्पित करें। शाम के समय 9 बत्ती का दीपक जलाइएगा। और हां, अमावस्या के दिन रुई की बाती का प्रयोग आपको तुलसी में दीपक जलाते समय नहीं करना है। आपको जो है कलावे की बाती का या कच्चे सूत की बाती का ही प्रयोग करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में एक सिक्का ना सिक्का और लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी में जो है बांध देना या फिर गमले में गाड़ देना। ऐसा करने से पूरे साल धन समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप तुलसी का पौधा घर में लाना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन जरूर से लेकर आइएगा। घर में गरीबी और दुख खत्म हो जाएंगे। तुलसी मां को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। अगर अमावस्या के दिन
कोई सूखी हुई तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर के भगवान विष्णु की पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति पर हमेशा सदैव धन धान्य की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन अगर कोई व्यक्ति कच्चा दूध लेकर, यानी कि गाय का कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ा सा काली हल्दी डाल के आप जो है तुलसी में समर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है। जब पितृदोष समाप्त होता है, जीवन में धन के भंडार लग जाते हैं, नए नए द्वार खुलते हैं और आपका कारोबार व्यापार जो है असीम कृपा की वजह से चरम सीमाओं पर होता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान समर्पित करें। जैसा कि बट सावित्री का व्रत है, तो ऐसे में तुलसी माता को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। कुछ ना कर पाएं तो जो है चूड़ी जरूर समर्पित करें। कुमकुम आभूषण इत्यादि जो है आप समर्पित कर सकते हैं। कच्चा दूध, मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती है। घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, जो ज्येष्ठ महीने की अमावस्या है, इस दिन संध्या के काल में आपको तुलसी के पास में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। उसमें थोड़ा सिंदूर डाल के पति की लंबी आयु की कामना के साथ में जो है आपको जलाना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध देने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1, 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस दिन तुलसी का पौधा घर में लाना शुभ होता है। दोस्तों, अब हम आपको तुलसी की मंजरी के उपाय बताने वाले हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, जब भी तुलसी में मंजरी आती है, तो इसे समय समय पर हटाना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि तुलसी माता के लिए मंजरी किसी बोझ के जैसी होती है, तो इसे समय समय पर हटाना चाहिए। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां, शाखाएं निकलती रहती हैं। तुलसी पौधे की जीवन शक्ति बनी रहती है और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अमावस्या के दिन तुलसी की मंजरी की माला बनाकर जो व्यक्ति भगवान हनुमान जी को समर्पित करता है, उसके जीवन में चल रही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर सोमवार के दिन ना कर पाए तो मंगलवार के दिन जरूर से कीजिएगा। और मंगलवार के दिन आप जो है तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान हनुमान जी को समर्पित करते हैं, तो आपकी नौकरी जो है लगने वाली होती है, उसमें कोई अड़चनें आ रही होती हैं, तो वह अड़चनें जो है समाप्त हो जाती हैं। या आप बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब चाहते हैं या मनचाही इच्छा से विवाह करना चाहते हैं, तो ऐसा जरूर से कीजिएगा। तुलसी के पत्तों की माला जरूर समर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से जो है भगवान हनुमान जी आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल और बेलपत्र समर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ थोड़ी सी दाल, जो चने की दाल होती है, वो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहां पर जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी की जो मंजरी होती है, ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म इसका विशेष स्थान होता है। खास स्थानों पर तुलसी की मंजरी रखने से किस्मत खुल जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत पूजनीय होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से परिवार के बीच में प्रेम बढ़ता है, सुख समृद्धि आती है। और अमावस्या के दिन आपको जो है तुलसी की मंजरियां नहीं तोड़नी चाहिए। 1 दिन पहले तोड़कर रख लें और उनको पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी में या पर्स में रख दें। ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपा बरसाती है। साथ ही साथ इस पूर्णिमा के दिन तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आप जीवन व धनवान रहोगे। इस विधि विधान से की गई पूजा बहुत फलदायी और सिद्ध होती है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो इस पूर्णिमा के दिन तुलसी मां को अपने घर ले आएं। आपको कहीं से तुलसी का पौधा उखाड़ कर नहीं लाना है, ऐसा करने से दोष लग सकता है। हाँ, आप तुलसी का पौधा गमले सहित खरीद कर लाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर घरों में रमा तुलसी लगाई जाती है, जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी को
उज्ज्वल तुलसी भी कहते हैं। तुलसी की जो महिमा है वो बहुत ही ज्यादा है। इसे लकी कहा जाता है। रामा तुलसी घर में लगाने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। सुख समृद्धि खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन 8 से बने दीपक अपने अलग अलग महत्व रखते हैं। आटे का दीपक सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, इसीलिए तुलसी के नीचे आटे का दीपक जलाएं और उसके बाद इस दीपक को गौ माता को खिला दें। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय को खिला देने से इसका जो फल है वह 2 गुना बढ़ जाता है और आपको आर्थिक स्थिति में मजबूती मिलती है। तुलसी पर यदि घी का दीपा जलाते हैं तो उसे जलाने से पहले घर में थोड़ा सा अक्षत अवश्य जो रखा हुआ होता है उसे डाल देना चाहिए और दरिद्रता ऐसा करने से दूर भागती है। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, ये जो अमावस्या तिथि है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तो कौड़ी जरूर लेकर आए। पौड़ी लेकर के उसमें तुलसी रख के आपको जो है लाल वस्त्र में बांध करके घर के पूजा मंदिर में बांध देना चाहिए। ऐसा करने से जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है और रोजाना आप जो है पूजा करेंगे तो आपकी रोजाना की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान विष्णु के चरणों में अगर तुलसी की मंजरी या तुलसी के पत्ते समर्पित करते हैं, साथ ही एक सिक्का लाल कपड़े में लपेट करके समर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से धन योग बनते हैं। ध्यान रहे कि पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें और अमावस्या के दिन आप तोड़ सकते हैं। पूर्णिमा के दिन और एकादशी के दिन तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। तुलसी के पास गिरे हुए पत्तों का प्रयोग आपको इस दिन जरूर से करना चाहिए। आप जब सुबह सोकर उठे तो सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन करके ही आप उठते हैं, तो पूरा दिन आपका सो जाता है और आपके पाप जो है, कष्ट जो है दूर होते हैं। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने वाले जल में तुलसी की मिट्टी डाल के अमावस्या के दिन जो है आप स्नान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में जो शुक्र ग्रह का भाव होता है वह मजबूत होता है और राहु केतु की अशुभ दिशाएं अपना मार्ग बदल लेती हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आपको कुछ और उपाय बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या के दिन जरूर से कीजिएगा। हम जानते हैं कि आज 5 मिनट का समय है। यह आपके लिए लकी होने वाला है, आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। प्राचीन ग्रंथों में गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र जीव माना गया है। शास्त्रों में गाय का माता का दर्जा प्राप्त है। स्वर्ग लोक से लेकर पृथ्वी लोक तक हर जगह गाय माता पूजनीय होती है। स्वर्ग में रहने वाली गाय माता को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, इसलिए गाय को हम गाय माता कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे में अमावस्या के दिन गाय की जितनी हो उतनी सेवा करनी चाहिए। गाय को रोटी खिलानी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और जो व्यक्ति गन्ने का रस गाय को जो है लेकर के एक बाल्टी में जल मिला के देता है पीने के लिए, उसके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का जो हाथ होता है वह बना रहता है, आशीर्वाद बना रहता है। उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता, उसके हर कार्य बनते ही जाते हैं। समय से पहले उसे उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, मानव जाति के कल्याण के लिए ही गाय का जन्म हुआ था और गाय को पूजनीय माना गया है। परंतु आज कलयुग में गाय माता दर दर भटक रही हैं। जो भी आज कलयुग में बिना पूजा पाठ के गाय सेवा कर लेता है, उसके ऊपर जो है धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। आपने कई सारे लोग देखे होंगे जो आपके आसपास पूजा पाठ नहीं करते हैं, परंतु गाय सेवा करते हैं, जिसकी वजह से उनके घर में धन की कमी नहीं रहती है। तो आप भी जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप गाय माता की सेवा करने से भी धन को प्राप्त कर सकते हैं और अमावस्या के दिन गाय सेवा जरूर से कीजिएगा। आपके सारे जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाते हैं। गाय को कामधेनु गाय माता कहा जाता है, तो ऐसे में गाय की जो मूर्तियां हैं वह अपने घर जरूर से अमावस्या के दिन लेकर आए। गाय निष्पाप गौ माता होती हैं, इस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, गाय को मारना नहीं चाहिए। गाय अगर कष्ट में है तो उनकी उपचार हेतु आपको मदद करनी चाहिए। अपने आसपास के गौशाला में दान पुण्य करना चाहिए। गाय के लिए चारा भेजना चाहिए, यानी कि चारे के लिए धन दौलत कुछ भी
आप जो आपकी सामर्थ्य हो वो दे सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ होती है दोस्तों। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा करके ही जो है परलोक को पधारगा, यानी कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेगा। दोस्तों, मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को पाल लेते हैं, गाय को कष्ट देते हैं, गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है। पापी मनुष्य उस गाय को लावारिस छोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति पर गौ हत्या का पाप लगता है। ऐसे लोग जो हैं हमेशा नरक की यातनाओं से गुजरते हैं। ऐसे लोग निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करते हैं तो उनको जीते जी भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। कलयुग के अंत के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होना निश्चित हो जाएगा। जो मनुष्य कलयुग में बिना स्वार्थ सेवा के गाय सेवा करेगा उसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अपने घर की रसोई में बनी हुई पहली रोटी गाय माता को खिलाएगा तो उसे भी बुढ़ापे में पहली रोटी जो है जैसे गाय माता को खिलाएगा वैसी ही प्राप्त होगी। परिवार के जो कष्ट होंगे उनको गाय माता जो है अपने ऊपर ले लेती है। जिस घर में गाय पाली जाती है उस घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता है। कोई भी आकस्मिक दुर्घटनाएं आने वाली होती हैं, उनको गाय माता अपने ऊपर लेकर के उस घर के मुखिया की जो है रक्षा करती है। ऐसे ही तुलसी माता जो होती हैं वह भी आपकी रक्षा करती हैं। तो कुछ हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसे पूजनीय चीजें बताई गई हैं, जैसे गाय हुई, तुलसी हुई। ऐसी ही कुछ चीजें हैं जो हमारे घर में हमेशा हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहती हैं और हमारे ऊपर आने वाले संकटों को हर लेती हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो बहुत अच्छे से आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको एक और वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।